इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने 1.2 ऑपरेशन ऑन सेट, इसमें पहला नंबर हम लोगों ने किया था कि यूनियन ऑफ 2 और मोर सेट्स हमारे पास क्या होता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट हम सीखेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर सेट्स। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, इफ A and B are two any sets, then the intersection of set A and B consists of all those elements which are common to both set A and B। ठीक हो गया, हमारे पास दो सेट होंगे। ठीक है, एनी टू सेट, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, वो हमारे पास क्या होगा, उन दो सेट्स में जो हमारे पास ए और बी है उसमें जो कॉमन एलिमेंट है उसको हमने क्या करना है, सेट ए के सेट में लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, और सेकंड हमारे पास इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक हो गया, तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में हमारे पास किस तरह प्रेजेंट होते हैं, तो इन सेट बिल्डर फॉर्म वो हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, x सच दैट बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी। ठीक होगा, या तो सेट ए और सेट बी की जो कॉमन एलिमेंट है हमारे पास उसमें आएंगे इंटरसेक्शन में। अब इसके एग्जाम्पल हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वो हमारे पास क्या है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी हमारे पास क्या होगा, सेट 3 4 5, हमने क्या करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 है। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, 3 4 5। ठीक है, अब इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होते हैं, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या है, 3 है और 4 है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं लिख लूँ तो ये क्या बनेगा, 3 and 4। ठीक हो गया, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गई। ठीक हो गया, अब सेकंड अगर मैं फाइंड आउट करूँ बी इंटरसेक्शन ए, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास सेट बी क्या है, बी इंटरसेक्शन ए
इक्वल टू सेट बी क्या है, सेट बी हमारे पास 3 4 5 है, ठीक है। इंटरसेक्शन सेट ए हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4 है, ठीक है। तो अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन एलिमेंट देखूं तो वो क्या है 4 3 और 3 है, 4 और 4, ठीक हो गया। तो वो क्या है हमारे पास 3 एंड 4, ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए आ गई, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात हम करें, एग्जाम्पल नंबर 2 तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इफ ए इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू बी सी डी ई एंड सी इक्वल टू सी डी ई एफ, हमारे पास क्या है एफ एंड जी, ये हमारे पास सेट सी है, ठीक है। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या बनेगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सेट ए हमारे पास क्या है ए बी सी है, ठीक है। इंटरसेक्शन बी क्या है बी सी डी ई है, ठीक है। इंटरसेक्शन और सी हमारे पास क्या है सी डी ई एफ और जी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सेट ए हमारे पास अपनी जगह पे आ जाएगा ए बी एंड सी, ठीक है। इंटरसेक्शन, अब ये हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारे पास कौन से है, अगर हम देखें सी सी डी डी ई और ई, ठीक है। ये तीन हमारे पास इसमें कॉमन एलिमेंट है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सी डी ई आ जाएगी। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट में तो वो हम लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन से है, अगर हम देखें तो सी ये बस ये एक सी हमारे पास क्या इन दोनों में कॉमन है कि नहीं है, बाकी दो हमारे पास कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा सी, और ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गई, ठीक है। ये था हमारे पास इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।